एक गरीब किसान की कहानी। एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेती करता था। रामू बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती। उसकी पत्नी राधा भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। उनके 2 बच्चे थे जो अक्सर भूख से बिलखते रहते थे। रामू को अपने बच्चों को भरपेट खाना न दे पाने का दुख सताता रहता था। उसने साहूकार से कर्ज भी लिया था, जो हर साल बढ़ता ही जा रहा था। साहूकार उसे अक्सर परेशान करता और पैसे वापस करने का दबाव डालता। गांव में एक अमीर जमींदार भी था, जो रामू की जमीन हड़पना चाहता था। वह रामू को कम दाम पर जमीन बेचने के लिए मजबूर करता था, लेकिन रामू अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि यह जमीन ही उनके परिवार का एकमात्र सहारा है। तमाम मुश्किलों के बावजूद रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह ईश्वर पर भरोसा रखता था और उम्मीद करता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसके परिवार के दिन फिरेंगे। वह जानता था कि गरीबी एक अभिशाप है, लेकिन संघर्ष ही जीने का रास्ता है। उसने हमेशा सोचा था कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा गया बगीचा था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरी अटारी में घूम रही थी, तो उसकी नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा जागी। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार मार्ग एक धुंधले बासी सुरंग की ओर ले जाया गया। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। सामंथा सावधानी से उतरी। उसकी टॉर्च टी अंधेरा। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो धरती के नीचे मुड़ती और घूमती थी। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। और क्या एक अनंत काल की तरह लगा। सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधे हुए खंड थे। कमरे के केंद्र में एक पुराना मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड में वर्जित अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का उल्लेख था। उसके परिवार का नाम उल्लेखित था, बार बार डी। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसने महसूस किया कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को भी जानने की उम्मीद नहीं थी। ओह, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने अपने पीछे से सबसे हल्की सी आवाज सुनी। एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।